अगर हम ये ना करें तो क्या होने वाला है? भगवान कहते हैं ये होने वाला है। 36 वर्स नंबर एंड 37। अवाच वादांश्च बहुन्, अवाच वादांश्च बहुन्, वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम्, ततो दुःखतरं नु किम्, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, जब हम कर्तव्य लेते हैं और कर्तव्य की पूर्ति नहीं करते हैं, जैसे तुम सोच रहे हो, तो बोलते हैं आपने अगर ये किया तो आपका जो नाम है, इतनी कीर्ति है, सब मिट्टी में मिल जाएगी और आपके नाम के साथ एक बदनामी जुड़ जाएगी और हमेशा आपको लोग उसी तरह याद रखेंगे। और बोले इससे बड़ा दुख तो कोई है ही नहीं कि किसी व्यक्ति को बदनामी के साथ याद किया जाए। ये पहले 36 में बोला। 37 में भगवान कहते हैं देखो कि अगर आप कर्म करते करते आप हतः, अगर आप मारे जाएं, स्वर्गम प्राप्स्यसि, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, वा जित्वा महिम भोक्ष से, आप बड़े राक्षसों, बड़े राज्य को वहां बहुत अच्छे से भोग पाओगे। तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः उत्तिष्ठ। अभी ये बहुत स्टेटमेंट है ना, बड़ा जबरदस्त है। बोलते भगवान क्या कहते हैं अभी, इसलिए आपको मैंने दो चीजें समझा दी अर्जुन आपको। बोले क्या? एक है कि कर्तव्य कर्म करते करते अगर आपका जीवन खत्म भी हो जाए तो वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात, अगर कर्तव्य करते करते आप इस रणांगण में जीत गए तो भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म की स्थापना हो जाएगी और आपको राज्य मिलेगा। दोनों तरफ से आप श्रेष्ठ मार्ग पे ही चलने वाले हो। बोले इसलिए, तस्मात् इसलिए, कौन्तेय हे अर्जुन, युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध के लिए अपना मन पूरी तरह से तैयार करो और दृढ़ निश्चय के साथ उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। ये बड़ी बात है। अभी मैं आपको इसको अपने जीवन से रिलेट करके बताता हूं। अगर आपको इस जीवन में कोई भी अच्छा काम करना है, छोटे से छोटा, तो आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। पहली बात, सबसे छोटा से छोटा काम क्या है? सुबह जल्दी उठना। स्वामी जी, आप छोटे बड़े चीज को इतना छोटा कैसे समझते हो? हमारे लिए सबसे बड़ा काम वही है। तो ये देखो, एक अगर हाथ में, तो मैंने एक उदाहरण ले लिया, अगर आपको उठना है तो दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। स्वामी जी रोज दृढ़ निश्चय करते हैं, किस चीज का? उठने का, बट अलार्म भी दृढ़ निश्चय के साथ ही बंद करते हैं। वाह वाह, ये भी बड़ी बात है कि देखो, हम निश्चय करते हैं दृढ़ कि अच्छा करना है, बट हमारा दूसरा मन भी उतना ही पावरफुल है, वो भी इतना ही दृढ़ है। वो बोलता है, सोचा होगा तूने, जा जा अभी,
अब ये करो। देखो क्या हो रहा है, कोई भी बाहर नहीं है, कोई चीज गड़बड़ वाली चीज अंदर ही है। इसको ध्यान में रखना बहुत बड़ी बात है। तो हमको क्या करना है, दृढ़ निश्चय लेना है कि मुझे पॉजिटिव ही सोचना है, निगेटिव सोच को मुझे बाहर निकालना है। ये पहली बात। और टाइम मैनेजमेंट, इसको ध्यान में रखना। ये टाइम मैनेजमेंट जो होता है, ये लोगों के दिमाग में बैठता ही नहीं। जल्दी से जल्दी वो इतना टाइम वेस्ट करते रहते। तो दृढ़ निश्चय से आपको यह समझना चाहिए कि यह 24 घंटे जो है, इसका मैं उपयोग कैसे करने वाला हूं। 24 घंटे का उपयोग दृढ़ निश्चय के साथ आप उसको पेपर पर लिखो। देखो ये बहुत बड़ी बात है। जब तक आप अपने मन को टारगेट नहीं देते हो, तब तक वो उठता नहीं है, यानी वो सतर्क नहीं होता है। जिस मन को कोई टारगेट नहीं है, उसका कोई भी इलाज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तामसिक होते रहता है। इसलिए पहला टारगेट है दिन का टारगेट। गिव योर माइंड अ डे टारगेट। एक दिन की आपकी जो दिनचर्या है वो क्या होनी चाहिए। देखो पॉइंट क्या है, जब आप एक दिन में सफल हो जाओगे तो आपके पास ये एक बड़ा ही अच्छा हथियार आ जाएगा कि देखो मैंने अपने मन को एक दिन अपने हाथ में कर लिया। फिर आप और एक दिन का ही रखो दिनचर्या। ऐसे करके आप एक एक दिन आगे बढ़ो। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस, सुना है आपने? उसको जो जो लोग ऐसे एडिक्ट है उनको बुलाते हैं और उनको बोलते हैं बस एक वचन लो, क्या आज हम नहीं पिएंगे। क्या वचन लेना है? आज नहीं पिएंगे, बस आज। कल फिर से बुलाते हैं, बोलते वचन लो, क्या आज हम नहीं पिएंगे। परसों फिर से बुलाते हैं, बोले वचन लो, क्या आज हम नहीं पिएंगे। सिर्फ एक दिन। मैं ऐसे आदमी से मिला जिसका बर्थडे था। वो बोले स्वामी जी आज मेरा बर्थडे है। बोला बताओ। बोले नहीं नहीं, मेरा बर्थडे वो मेरा तिथि वाला बर्थडे नहीं। बोले क्या? मैंने जिस दिन दारू छोड़ दी ना, उस दिन सच में मेरा जन्म हो गया, पुनर्जन्म। तो आज मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं। तब मैं वहां गया उस ग्रुप में, तब मुझे पता चला कि सब लोगों ने उसको विश किया और बहुत प्रेजेंट दिए, जस्ट टू सेलिब्रेट हिज दृढ़ निश्चय। आपको समझ में आ रहा है? आपको भी अपने दृढ़ निश्चय को सेलिब्रेट करते आना चाहिए। जो भी दृढ़ निश्चय आप करते हो उसको सेलिब्रेट करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब भगवान के और हमारे गुरुदेव के जन्मदिन क्यों बहुत जोर से मनाते हैं? बिकॉज उनका कर्मच जन्मच दिव्यम, हाँ या ना? और हमेशा हमेशा हम सबको याद रहना चाहिए और उतनी ही दृढ़ता से हमने भी कर्म करना चाहिए। इसलिए हमको याद रहने के लिए हम उन महोत्सव करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही दृढ़ निश्चय करके एवरी डे यू पुट शेड्यूल एंड सेलिब्रेट एट द एंड ऑफ द डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे भगवान ने बोला उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ दृढ़ निश्चय के साथ। बहुत बड़ी बात कही भगवान ने। बोलते हैं भगवान क्या करना है दृढ़ निश्चय? ये तो बहुत ही भगवत गीता के दूसरे अध्याय का सुपर डुपर हिट श्लोक है। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान कहते अर्जुन, आपको मैं मंत्र दे रहा हूं। कौन सी चीज का? कि आपके जीवन में कभी पाप छुएगा ही नहीं। अरे ये तो महामंत्र हो गया कि अगर पाप आपके जीवन में छुए ही ना, ऐसी कोई बात हो तो फिर तो क्या सोने पे सुहागा। भगवान बोलते ऐसे हो सकता है। अर्जुन कहते कैसे? भगवान बोलते ये आपको करना पड़ेगा। अभी ध्यान देना, ये जो बात भगवान कह रहे हैं ये है चेंज ऑफ एटीट्यूड की बात। कौन सी बात? चेंज ऑफ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड कहां होती है? एटीट्यूड होती है एक्शन के पीछे। क्या होती है? एक्शन के पीछे होती है एटीट्यूड। उसको बोलते हैं उद्देश्य, कर्म करने का उद्देश्य। अभी कर्म करने का उद्देश्य जानने के लिए आपको पहले 1 मिनट रुक करके सोचना तो पड़ेगा कि नहीं कि यह कर्म मैं क्यों कर रहा हूं। हा या ना? बोलो जी। जो बात आप कह रहे हो, एक पॉज दे करके आपने रुकना तो पड़ेगा ना कि यह बात कहनी है कि नहीं, तभी तो आप पहचान पाओगे। इसका मतलब है कि आपका मन इतना तो सजग होना चाहिए कि कर्म से पहले आप 1 सेकंड पॉज कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। कर्म से पहले आप 1 सेकंड पॉज कर सके और उस पॉज में आप ये देख सके कि ये जो कर्म मैं करने वाला हूं उसका उद्देश्य मेरे मन में क्या है। अभी भगवान कह रहे अर्जुन को, अर्जुन जब भी कर्म करो, कैसे कर्म करो? कोई भी कर्म में आपका उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि आपको इस कर्म से सुख और सुख की प्राप्ति हो। एक ध्यान में रखना। दूसरी बात कि आपने कर्म इसलिए भी नहीं छोड़ देना है कि वो कठिन हो रहे हैं और उसमें से दुख और दुख की प्राप्ति हो रही है। दूसरी बात, भगवान ऐसे कैसे कोई कर्म कर सकता है कि कर्म करके सुख की प्राप्ति की भी लालसा ना हो और कर्म छोड़ते वक्त आप दुख हो रहा है, कठिन लग रहा है, कष्ट हो रहा है तो कर्म छोड़े भी ना। ऐसे तो कठिन लगता है। अर्जुन, कठिन लगता है, लेकिन पाप को अगर आपको गले लगाना नहीं है तो यह करना पड़ेगा। अच्छा भगवान, तैयार हो गया मैं। तो कर्म करते वक्त कर्तव्य पूर्ति के लिए कर्म करना है। कर्तव्य यानी ड्यूटी कॉन्शियसनेस, इस सजगता से कर्तव्य करना है। अभी ध्यान देना, उदाहरण लेते हैं कि जब कोई डॉक्टर उसके सामने एक मरीज आता है और उसका ऑपरेशन करने जाता है और उस ऑपरेशन में, बड़ा ऑपरेशन है, मेजर ऑपरेशन, उसको वो सीज यानी उसको काटते हैं। जब वो काटते हैं तो उसको दुख होता है? नहीं, इसको ध्यान में रखना है, बहुत बड़ी बात है। वो रोता नहीं, उसको दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कर्तव्य निष्ठ बनकर कर्म कर रहा है। और जब ऑपरेशन हो जाता है तो वो नाचता नहीं, एक्साइट नहीं होता है, वो शांत रहता है और वो अपना कर्म करके बाहर जाता है और जो रिलेटिव्स है उसको बोलता है, देखो मैंने तो मेरे तरफ से पूरा कर्म कर दिया है, अभी जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी है या ना। देखो, यानी वो कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि देखो हाँ सब ठीक हो गया, अब ये बच ही जाएगा। नहीं, वो बोलते हैं कोई भी चांस नहीं ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये बच भी सकता है, ये बच नहीं सकता है, ये ऊपर वाले के आशीर्वाद पे है, बट मैंने जो करना था मेरे तरफ से वो बेस्ट कर दिया है। अभी ऐसा जो कर्म करता है
उसको पाप नहीं लगता है। अगर वो मर भी गया तो भी पाप नहीं लगेगा, और वो जिंदा रह भी गया तो इसके जीवन में ये तो आगे चला गया है, इसकी तो पूरी की पूरी मति अभी भगवान में है, तो इसको पुण्य की भी अभी लालसा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ये पाप से परे हो जाता है। तो भगवान कहते हैं लाभ अलाभ ये भी कैसा है, बोले कर्म सिर्फ लाभ के लिए या अलाभ के लिए मत करो, ये भी कॉन्शियस माइंड से करो, ड्यूटी कॉन्शियस माइंड से। और जय और पराजय भी ये तो दो जीवन के पहलू है। कोई भी गेम खेलो तो एक टीम तो हारने वाली है और एक टीम तो जीतने वाली है, तो हमेशा सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं खेल सकते। खेलना तो है अपने पूरे के पूरे टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, वैसे ही जीना तो है अपने इस शरीर मन बुद्धि के पूरे टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, न के लोगों से प्रशंसा पाने के लिए और अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। अभी आज सुबह मैं आश्रम के छत पे ऐसे टहल रहा था, हवा आई, नीम का झाड़ है, छोटे छोटे पन्ने, स्प्रिंग का भी सीजन चल रहा है ना, होली अभी हो गई, जैसे हवा आई बहुत सारे पन्ने झाड़ से अलग हो गए और उड़ के नीचे आ गए, बहुत सारे। फिर और एक हवा आई, फिर उसी झाड़ के बहुत सारे पन्ने उस झाड़ से अलग होकर के धीरे धीरे नीचे आ गए। और ये सिलसिला मैं जब तक खड़ा था तब तक चल ही रहा था। अभी ध्यान देना, जब पहली हवा आई कुछ पन्ने नीचे गिर गए, लेकिन सब नहीं गिरे, है या ना? यानी जब पहली हवा के झोंके ने झाड़ को एक जोल्ट दिया, एक धक्का दिया, तब कुछ ऐसे पन्ने थे उन्होंने उसको सहा, है या ना? और कुछ ऐसे थे उनको वो सहन नहीं हुआ, तो वो क्या हो गए, गिर गए। अभी हमारे जीवन में भी तो ऐसा ही होता है, अनेक प्रकार से हमारे जीवन में बहुत डिफरेंट सिचुएशंस आती है, और जो लोग बहुत कमजोर होते हैं ऐसे वो बह जाते हैं, टूट जाते हैं। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के कई बड़े बड़े हादसों से ऐसे गुजरते हैं जैसे कि एक नाव में एक केवट बैठा है और उनको एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर के जा रहा है। होता है कि नहीं? अभी इसको ध्यान में रखो कि जीवन में भगवान जो कह रहे हैं कि ये प्रसंग आते ही रहेंगे, टेम्पटेशंस आते ही रहेंगे, लेकिन उसके तरफ देखने का भाव क्या होना चाहिए? उसके तरफ देखने का भाव होना चाहिए मेरा हर कर्म कर्तव्य पूर्ति के लिए है, और जब भी मैं कर्तव्य पूर्ति के लिए करूं तो उसमें मुझे कोई भी अहंकार नहीं हो सकता है, न मुझे उससे कोई बहुत दुख हो सकता है। जैसे अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की तो आपको अहंकार होगा कि मैंने मेरी माता पिता की सेवा की, अगर होगा तो होना नहीं चाहिए, क्यों? वो तो हमारा कर्तव्य है। और अगर माता पिता की सेवा करते करते कष्ट हुए तो आप छोड़ देंगे? नहीं, वो भी हमारा कर्तव्य है। यानी जब दोनों तरफ से हम ये देख सकते हैं कि अगर कर्तव्य के पूर्ति के लिए हम कर्म करें तो हमारा जीवन इतना शांत आनंदमय रह सकता है और कोई भी पाप हमको छू भी नहीं सकता है। एक बहुत सुंदर बात मैंने पढ़ी, आपको मैं बताता हूं। एक श्लोक है, अंजलि स्थानी पुष्पाणि वासयंती करद्वयम
अहो सुमनसाम प्रीति वाम दक्षिणयो समाह। कहते हैं जब किसी के हथेली में आप बहुत सुंदर ऐसे पुष्प डालते हो जिनकी बहुत सुगंध आती है, तो क्या ये पुष्प दाहिने हाथ को ज्यादा सुगंध देते हैं और बाएं हाथ को कम? बोलो जी। नहीं, बोले जो सुमन है, जो अच्छे मन वाले लोग हैं, वो कभी भी अपना कर्म दाया या बाया, यानी इसके लिए ज्यादा अच्छा और उसके लिए कम, ऐसा कभी नहीं करते हैं। ऐसा जो है, भगवान बोलते हैं उसको पाप का अंश छू ही नहीं सकता है, छू ही नहीं सकता है। कितनी सुंदर बात कही। तो ऐसे जिसको समझ में आया कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, तो भगवान ने और सुंदर सुंदर बातें शास्त्र में कही है। वो कहते हैं कि अगर हमको पाप का क्षय करना है तो करना क्या है? तो कहते हैं धर्मेण पापम अनुदा पापम अनुदति। धर्मेण पापम अनुदति, यानी जब आप धर्म से अपना कर्म करो तो आपके जीवन के पिछले जितने भी पाप होंगे सबका क्षय हो जाएगा। अभी ये क्या चीज है स्वामी? ये चीज ये है कि जो कर्तव्य आप लेते हो, समझो आप मां हैं, समझो आप पिताजी है, समझो आप स्टूडेंट है, समझो आप पति है, समझो आप पत्नी है, तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य करने का एक नियम है और वो सारे नियम को जो बेखूबी से निभाएं और कभी भी अहंकार को अपने मन में न आने दे और कष्ट हो तो अपने कर्तव्य को कभी मिटा न दे, ऐसा जो व्यक्ति है उसके जीवन में पाप क्षय वैसे ही हो जाएगा। एक बार की बात है, स्वामी चिन्मयानंद जी ने बोली हुई है, एक माता जी उनके पास आई, तो चिन्मय युवा केंद्र में थी पहले, तो बहुत सारी एक्टिविटीज करती थी चिन्मय युवा केंद्र में बहुत सारे कैंप करती थी यंग लोगों के लिए। अभी वो माता बन गई, अभी छोटा सा बच्चू आ गया, तो वो आके गुरुदेव को कहने लगी, गुरुदेव अभी ना मैं कुछ नहीं कर पाती हूं, अभी मेरा पूरा समय मेरे बच्चे में ही जाता है और मैं मिशन में कुछ भी अपने तरफ से सेवा नहीं कर सकती हूं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। गुरुदेव सेड, ओ माय डियर चाइल्ड, देखो बहुत गुरुदेव तो ऐसे बोलते थे बढ़िया, कि अभी भगवान ने आपको जो रोल दिया है बस उस बच्चे में ही भगवान देखो और उस बच्चे को दिन भर अपने जीवन का हर एक क्षण दे दो। बोले यही अभी आपका सबसे बड़ा स्वधर्म है। आप कुछ भी चिंता मत करना कि आप यहां चिन्मय मिशन में आके सेवा नहीं कर सकती है, लेकिन जो आप कर रही है वो भी कोई बड़ा ही काम है, क्योंकि उसमें से आप एक व्यक्ति का निर्माण करने वाली हो, कि जो व्यक्ति इस देश के लिए, इस पूरे के पूरे सृष्टि के लिए एक बड़ा ही उपकारी ऐसा कारण बन सकता है या एक बहुत कल्याणकारी मार्ग का एक साथी बन सकता है। अभी देखो, यानी जो हम करते हैं जहां भी हम हैं उसमें पूरे दिल से करना और उस चीज में अहंकार न होना, और उस चीज से हमको कष्ट आए भी करते करते तो उस कष्ट से हमने अपने आप को दुखी न करना, ऐसा जिसका मन तैयार हो गया है वो सच्चा व्यक्ति है और उसका कर्म उसको कभी भी पाप के साथ नहीं जोड़ेगा। ऐसी सुंदर बात भगवान ने यहां कही। आगे कहते हैं, एषा ते विहिता संख्ये बुद्धि योगे त्वे मां शृणु।
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। 40 also। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कह रहे हैं यहां, हे पार्थ, ऐसा बुद्धि, ये जो बुद्धि है, ते सांख्य अभिहिता, इस बुद्धि को ज्ञान योग में क्या कहा गया है? तो सांख्य कहा गया है। ज्ञान योग में इस बुद्धि को ही सांख्य कहा गया है। तो कौन सी बुद्धि? जिस बुद्धि में आत्मज्ञान हो, ऐसी बुद्धि। ध्यान में आ गया? उस बुद्धि को क्या कहा गया है? सांख्य। तो ये दूसरे अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। यानी अपनी बुद्धि को आत्मज्ञान से जोड़ना, और अगर ये हो गया तो सबसे बड़ा योग हो जाएगा। ध्यान में आ गया आपको? तो ऐसे है ये बुद्धि। तो बोलते हैं अभीता तू इमाम योगे शुणु। अभी इस चीज में ये ज्ञान विषयक तो बात मैंने आपको कही अभी तक। अभी मैं आपको योगे कर्म योग की बात मैं कहने वाला हूं। आप उसको अच्छे से सुनो। यया बुद्ध्या युक्त कर्म बंधम प्रहास्य से। अगर आपने इस बुद्धि को फिर जो मैं कह रहा हूं उसके जरिए तैयार किया और उसके जरिए आपने जीवन जीना शुरू किया, तो आपके जीवन के सारे बंधन नष्ट हो जाएंगे। कोई भी बंधन नहीं रहेगा। इह अभिक्रमनाशः, इस कर्म योग से जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूं, क्या होने वाला है? जो बीज है वो बीज का नाश तो कभी होता नहीं, लेकिन वो ऐसा हो जाएगा जैसे अगर एक बीज है और उसको रोस्ट कर दो तो फिर वो फलित नहीं होता है, वो रहता तो है। तो बोलते हैं कि जो आपके जीवन में मेमोरीज है वो जाने वाली, डिस्ट्रॉय तो नहीं होने वाली है। देखो, अगर पास्ट में किसी के मन में या जीवन में कुछ अच्छा बुरा हो गया होगा तो वो मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हमने धीरे धीरे अपने मन को पवित्र किया तो उस मेमोरी का आपके उस ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा। वो रहेगी बट वो असर नहीं होगा। जैसे अगर सांप है और सांप के दांत निकाल दिए और उसकी वो जो एक ऐसे ग्रंथि होती है जिसमें वो पॉइजन होता है वो निकाल दी और उसको छोड़ दिया, तब ये सांप है। पर ये कांटा भी तो इसका कुछ भी जहर किसी को भी कुछ नहीं कर सकता है। वैसे ही अगर आपने मैंने बोली हुई चीज अगर अपने आप में समझ ली और आप उस पर अमल करना सीख जाओ तो फिर क्या होगा? प्रत्यवायो न विद्यते। बोले ये प्रत्यवाय क्या चीज है, ध्यान में रखना। भी जब हम कर्तृत्व कर्म करने के लिए हाजिर हो जाते हैं, यानी कर्तव्य लेते हैं, और वो कर्तव्य हम करते नहीं, किसके कारण? आलस्य के कारण एक, दूसरा डिस्ट्रैक्शन के कारण, तीसरा किसी के बोलने से हम अपने पाथ से दूसरे पाथ पर साइडलाइन हो जाते हैं, तीसरा कारण, और चौथा कारण हमारा ही ये
मन और बुद्धि कुछ विचलित हो जाता है और इसके लिए हम उस कर्तव्य को छोड़ देते हैं। तो कर्तव्य लेने के बाद जब हम कर्तव्य को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्यवाय कर्म लगता है, यानी थोड़ा सा पाप का अंश आपके जीवन में टच हो जाता है, आपके जीवन में स्पर्श कर जाता है। आपने कर्म किया नहीं फिर भी आपको पाप हुआ। देखो ये पॉइंट देखना, ध्यान देना। कैसे? अभी एक व्यक्ति इंस्पेक्टर के सामने है, वो बड़ा चोर है। इस चोर को तुरंत अंदर करना ये इंस्पेक्टर का काम था। उसको 2 डंडे मार करके उससे सच उगलवाना ये इंस्पेक्टर का काम था। इसने, नहीं मैं बहुत दयावान हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, भैया तू इधर बैठा रहे, मैं अपना काम करता हूं, वो भाग गया। अभी इसने इस चोर को हाथ भी नहीं लगाया, बट इसको पाप लग गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो काम था वो किया नहीं, अपना जो कर्तव्य था वो किया नहीं। इसको बोलते प्रत्यवाय। समझ में आ गया सबको कि जब हम कर्म करते हैं और वो कर्म को पूरा नहीं करते तो ये रिचुअल्स, रिचुअल्स यानी कर्म कांड, एक ऐसा बहुत बड़ा विभाग है वेदों का। तो उसमें इसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे लोग सकाम वृत्ति से कोई पूजा शुरू करते हैं, व्रत आदि। कौन सा? बोले सत्यनारायण का व्रत आपने सुना है, सबने कथा सुनी है ना। वो कौन सी, उसका नाम क्या होता है? लीलावती, है ना। और लीलावती जाती है, फिर वो कुछ कुछ करती है और भूल जाती है। ध्यान में आ गया? फिर उसको पाप लगता है और उस पाप का प्रत्यवाय का फल होता है उसके जीवन में दुख। फिर उसको फिर से याद आता है, नहीं ये मैंने किया नहीं, फिर वो करती है। फिर वो उसके बेटी को बताती है, देखो ऐसा करना पड़ेगा। बेटी भी कभी भूल जाती है। तो ये बात है, सबको ध्यान में आ रही है कि रिचुअल करते हुए भी अगर आपको जो करना है सकाम वृत्ति से, जो आपने नहीं किया, आपने उसमें कंजूसी की, तो आपको जो फल आना है वो नहीं आएगा, दूसरा ही फल आएगा। फल जरूर आएगा। स्वामी जी आपको हम तो डरा रहे हो, डरा नहीं रहे, समझा रहे। हाँ जी। तो प्रत्यवायो न विद्यते, भगवान बोलते हैं देखो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, अगर आपने अपने जीवन में कर्तव्य लेकर के, कर्तव्य के जीवन में थोड़ा भी अगर जीना शुरू कर दिया, त्रायते महतो भयात, आपके जीवन से अनेकों तरह के सारे जो डर है वो उनका विनाश होने लगेगा। सारे डर चले जाएंगे। सबसे बड़ा डर है वो है सबके जीवन में, अरे अगर मैं मर गया तो, सबको बड़ा डर लगता है। तो ऐसा डर जो है वो सब चला जाएगा। सबसे बड़ा डर है ये जीवन मरण में फेरे में अटके रहना, और इस अटके हुए मन की जो ये स्थिति है, डर डर हर चीज से डरते रहता है, बोले वो डर से आप पार चले जा सकते हो। कब? जब अगर आपने कर्तव्य के पूर्ति को धर्म से पूर्ण किया तब। भगवान कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। बोलते देखो ऐसे जिसने जीवन जिया तो उसका जीवन महत सुंदर आनंदमय हो जाएगा। आगे का श्लोक, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। टुगेदर,
भगवान कहते, हे कुरुनंदन, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इट हैज टू डिफरेंट लेवल्स। एक लेवल है जो एडवांस साधक के लिए है, और दूसरी लेवल है जो जीवन में कुछ करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। दोनों में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। भगवान कहते, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, यह ये जो कर्म योग है, व्यवसायत्मिका बुद्धि ही, इस कर्म योग में आपकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि को निश्चयात्मिका होना बहुत जरूरी है। एका यानी एक तरह से उसको आपको दृढ़ता की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। यह हो गई एक बात। भगवान बोलते हैं दूसरी बात, बोले कई लोग ऐसे होते हैं, इनकी बुद्धि कैसे होती है? अव्यवसायत्मिका। उनका निश्चय दृढ़ नहीं होता है, बड़ा ही कमजोर होता है। बुद्ध यह ही बहुशाखा च अनंताश्च। बोले ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी एकाग्र स्थिति आती नहीं, वो भटकते रहते हैं अनेकों मार्ग में, और कहीं भी वो पहुंच नहीं पाते हैं। अभी ध्यान देना, पहली बात, एडवांस साधक के लिए बहुत जरूरी चीज है, व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एके ह कुरु नंदन। जीवन में हमारे 4 आश्रम हैं। एक है ब्रह्मचर्य, एक है गृहस्थ, एक है वानप्रस्थ, और एक है संन्यास। अभी देखो, हर एक आश्रम में एक डिमांड है, आपकी बुद्धि कैसे होनी चाहिए, है या ना? ब्रह्मचर्य आश्रम में, यानी जब हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो हमारी बुद्धि कैसे होनी चाहिए? तो देखो, बोलते हैं विद्यार्थी कौन है? विद्या अस्ति यस्य अर्थ इति विद्यार्थी। जिसके जीवन में ज्ञान ही सबसे बड़ा वेल्थ है, ट्रेजर है, ऐसा जो है वह है विद्यार्थी। यानी इसकी बुद्धि जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, उसकी बुद्धि के लिए डिमांड का है, फोकस ऑन योर स्टडीज। इसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। अभी आ गया दूसरा, गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम की बुद्धि कैसे होनी चाहिए? डू सेल्फलेस सर्विस। आप निष्काम कर्म करो, फिर उसमें से जो आपको मिलता है, जो भी अर्जन आपको होता है, उससे सबकी सेवा करो। तो दोनों है, कर्म करते वक्त निष्काम भाव होना जरूरी है, और सेवा करते वक्त अहंकार कभी भी मन में नहीं आना चाहिए, और दूसरी कोई अन्य नकारात्मक भावना भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा जिसका मन है, ऐसी जिसकी बुद्धि है, वह व्यवसायत्मिका बुद्धि। बोले तीसरा आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम। अभी वानप्रस्थ आश्रम की बुद्धि कैसे होनी चाहिए? बोले जो कर्म है उसको मिनिमम होने चाहिए, और उपासना सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये बुद्धि ऐसे होनी चाहिए, उनकी बुद्धि उपासना में ज्यादा लगनी चाहिए। और संन्यास आश्रम, उनकी बुद्धि पूरी तरह से पढ़ाई, अध्ययन, अध्यापन, तो दोनों इसमें लगनी चाहिए कि खुद अभ्यास करते रहो और लोगों को पढ़ाते रहो, और लोगों को ऐसे ज्ञान से सेवा करते रहो पूरे इस सृष्टि की। ऐसे जिसकी बुद्धि है वह है व्यवसायत्मिका बुद्धि। अभी शंकराचार्य जी लिखते हैं कि इस एडवांस साधक की बुद्धि कैसे होती है? बोले वो तीव्र मुमुक्षुत्व, ये उसकी बुद्धि है। यानी जो मुमुक्षु है, उसके जीवन में हर क्षण, हर पल ध्यान है बस एक और एक चीज का, और वह है मोक्ष, मोक्ष और मोक्ष का। तो ऐसा जो है वह है व्यवसायत्मिका बुद्धि का मालिक।
अभी देखो, जीवन में अगर किसी को कुछ कार्य भी करना है, इस पूरे संसार में उसको अपने आप को बड़ा साबित करना है, तभी भी उसकी बुद्धि एकाग्र होना बहुत जरूरी है। कैसे? अभी देखना कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जब ध्रुव जी को कुछ चाहिए था, तो उसके मां ने बोला, देखो मैं नहीं दे सकती हूं, लेकिन तुम भगवान से मांग सकते हो। तो वो निकला, उसको पता ही नहीं था। उसको नारद जी मिले। नारद जी ने उसको बोला, देखो बहुत कठिन है जो आपको चाहिए, ये इतना बड़ा राज्य, बोले कितना भी कठिन होने दो, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। बोले अच्छा, ये लो मंत्र। मंत्र दिया और बोले इसको पूरे प्रेम से जपते चलो। बस जो जपते गए जपते गए जपते गए, साल हो गए, तब भगवान वहां पूरी तरह से प्रकाशित हो गए, आ गए। और भगवान ने उनको बोला, जो चाहे वो मांगो। अभी तब भगवान को देखने के बाद इनको मांगने की कोई इच्छा ही नहीं थी, बट भगवान बोले, तुमने जो कर्म जिस उद्देश्य से किया है वो सफल होगा ही होगा। एक तो बात हो गई कि किसके वजह से मुझे राज्य मिलना चाहिए, इसकी वजह से दृढ़ निश्चय से उन्होंने किया, एक बुद्धि को एक तरफ एकाग्र करके किया। बोले देखो, इतना हार्ड ऐसे एफर्ट आपने किया है, इतने जबरदस्त कष्ट के साथ आपने प्रयत्न किए हैं, तो अभी मेरा आशीर्वाद भी मिलता है आपको, क्योंकि जिसको मेरा दर्शन होता है उसको मोक्ष तो मिलने ही वाला है। ध्यान देना, दो चीजें हो गई। उसको मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा थी नहीं, लेकिन कर्म ही उसने इतने व्यवसायत्मिका बुद्धि से किए कि उसके मोक्ष के द्वार भी खुल गए। इसलिए हम सबको यह जानना बहुत जरूरी है कि इवन इन दिस वर्ल्ड जब हम कर्म करते हैं तो एकाग्र चित्त होकर के निष्काम भाव से जब हम कर्म करें, तो अगर मोक्ष की इच्छा भी न हो तो भगवान, आपका मन जब पवित्र हो जाता है तो आशीर्वाद से मोक्ष भी दे सकते हैं। और अव्यवसायत्मिका बुद्धि, जिसके बुद्धि में कभी दृढ़ निश्चय होता ही नहीं, कभी वो जो कर्तव्य है वो कभी करने को पूरी तरह से निश्चय कर ही नहीं सकता है, और बहुत कमजोर होकर के अनेकों मार्गों में दौड़ते रहता है, बोले ऐसा व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। तो ऐसे ओ अर्जुन, तुम्हारा जो ध्यान है अभी एक ही तरफ चाहिए, धर्म की रक्षा। तो ऐसे बात बोल करके हम यहां आज रुकने वाले हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।